हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का मोटिवेशन। औकात तो लोगों को डराकर भी बनाई जा सकती है। औकात तो लोगों को डराकर भी बनाई जा सकती है। इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है। चलो देखते हैं संविधान क्या है। संविधान संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। संविधान दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला, लिखित संविधान। दूसरा, अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? ये संविधान अमेरिका से लिया गया है। ये संविधान अमेरिका से लिया गया है, जो कि एक कठोर संविधान है। दूसरा, अलिखित संविधान। ये ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान सभा की मांग। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग की थी। सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किस किस व्यक्ति ने की थी? तो याद रखना, सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग कौन से ईस्वी में की गई थी? तो याद रखना, 1922 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद एम एन राय ने 1924 में यह सुझाव दिया कि भारत का एक अपना अलग संविधान होगा। भारत का एक अपना अलग संविधान होगा। ये सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था? तो ध्यान रखना, एम एन राय ने दिया था। इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाय राय था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था। किस प्रस्ताव के तहत भारतीय मांग को स्वीकार किया गया था? तो ध्यान रखना, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत किया गया था। किस ईस्वी में किया गया था? तो 1942 ईस्वी में किया गया था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारतीयों को संविधान सभा बनाने की आज्ञा दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों को संविधान सभा बनाने की आज्ञा दी गई थी। दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनने वाला चक्र किसने कहा था? किसने कहा था? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने कहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। किस योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था। उस समय कुछ लोग शामिल थे। वो लोग कौन कौन है देखते हैं। ए.बी. अलेक्जेंडर। दूसरा, पैथिक लॉरेंस। तीसरे, स्टेफोर्ड क्रिप्स।
ये तीन लोग थे जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 सदस्यों को चुना गया था। कौन कौन है वो? एबी अलेक्जेंडर, ये नेवी मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंत्री थे। संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। उनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य देसी रियासत के थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के थे। संविधान जिस समय गठित हुआ था, जिस समय संविधान का गठन हुआ था, उस समय 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर संविधान सभा की बैठक होती है। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन कौन थे? BN राव, बेनेनल नरसिंह राव, BN राव, SN मुखर्जी, ये मुख्य प्रारूपकार थे। 114 दिन बहस चली थी। उसमें 284 सदस्य के हस्ताक्षर हुए थे। 8 महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो याद रखना 8 महिलाएं शामिल थीं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने स्वीकार या अंगीकृत किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के संविधान को भारत की जनता ने किस वर्ष स्वीकार किया था? तो याद रखना 26 जनवरी 1949 को भारत की जनता ने स्वीकार किया था। इसकी 24 जनवरी 1950 को बैठक होती है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। संविधान जब लागू हुआ था तब उसमें अनुच्छेद कितने थे? तो याद रखना 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में बढ़ाकर उसको 470 अनुच्छेद कर दिए गए हैं। और अनुसूची कितनी थी? तो याद रखना अनुसूची 8 थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूची कर दी गई हैं। उस समय भाग कितने थे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय भाग 22 थे। अब वर्तमान में बढ़ा करके 25 भाग कर दिए गए हैं। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान को बनाए प्रावधानों पर चर्चा करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान में बनाए प्रावधानों पर चर्चा करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। वो सदस्य कौन कौन है?
ट्रिक देखिए, ट्रिक के साथ, सास रस ट्रिक के साथ देखिए। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। भीम से भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे ये। गोपाल से एन गोपाल स्वामी आयकर। कृष्ण से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कन्हैया से कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। माधव से एम माधव राव बी एल मिश्रा। मोहम्मद से सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। और सातवें सदस्य खेत से डीपी खेतान, टी कृष्णचारी। भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखना, भारत का लंबा और लिखित संविधान यूएसए का है। भारत की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, तो याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।